ठीक है। जैसे कि हम एक बोतल से जब पेट्रोल हमारी गाड़ी में डालते हैं तो हमको एक सोर्स चाहिए जिसको हम वो बोलते हैं छिब्बी, कि छिब्बी में डालेंगे तो आसपास नहीं गिरेगा, सीधे हमारे गाड़ी में जाएगा, तो ये सोर्स है। तो रत्न कभी भी घूम जाए, आपको वो रत्न लाभ दे रहा है, आप फिर से पहन लो। उस रत्न ने नुकसान दिया, वो घूम गया, तो बहुत बढ़िया बात है। तो जजमेंट आपको निकालना क्योंकि आपकी बॉडी पे था। तो पुखराज के बाद अब हम हल्दी की माला का आपने पूछा। हल्दी की माला गुरु ग्रह पे काम करेगी, गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करेगी, पर कलर थेरेपी में काम नहीं करेगी। और ये रत्न जो है हमारे कलर थेरेपी होता है, इसलिए पहनते रत्न। आप कितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देख लीजिए, अभी आपको वो रुद्राक्ष नहीं पहने मिलेंगे, हल्दी माला वगैरह ये तो वो जानते ही नहीं है। लेकिन जेमस्टोन महंगा सा महंगा पहनेंगे। आप अभी तो बहुत ट्रेंड चल गया इनका, आप किसी भी सिंगर को देखिए, बॉलीवुड के किसी भी एक्टर को देखिए, सब आपको रत्न पहने मिलेंगे और सब महंगे महंगे रत्न पहनेंगे। अच्छा, सेलिब्रिटी के लाइफ में कितनी अच्छी बात है कि कोई भी सेलिब्रिटी अगर रत्न पहनेगा तो वो 200-300 रुपए कैरेट वाला नहीं पहनेगा, लाखों रुपए कैरेट के पहनेंगे। और जब लाखों रुपए कैरेट के पहन लेंगे तो असर भी वैसे ही हो जाएगा। अमिताभ बच्चन जी का पूरा कर्जा सिर्फ एक अकेले नीलम ने उतार दिया। उनको तो और कोई रत्न ही नहीं पहनना पड़ा, क्योंकि ब्लू कलर की कलर थेरेपी उनकी बॉडी में गई। उनका शनि जो सुख स्थान में बैठा था कुंडली के चौथे घर में, वो स्ट्रांग हो गया। ऐसा। अभी मेरी 6 शादी चल रही ना भैया, अभी 2.5 साल बाकी। हाँ। क्या गोपाल जी को शुक्र ग्रह का हीरा रत्न धारण करना चाहिए? नहीं। तो अगर अब रत्न, अब देखिए इतना विश्लेषण करने के बाद हम किसी रत्न के नतीजे पे पहुंचते हैं तो वो कभी गलत नहीं होता। तो आपका रत्न कौन कौन सा आया? पुखराज, पन्ना और मोती। अब इसमें क्या करना है आपको? पुखराज, आप जॉब करते हैं, बिजनेस? बिजनेस ही कर रहे हैं बिजनेस है, किस चीज का है? अभी तो सब एक तरह से यूं मान के चलो कि मैं कोरोना के बाद से सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई। हाँ। तो अभी यूं मान के चलो कि नेगेटिव ज्यादा सारी चीजें। हाँ, लेकिन व्यवसाय चल रहा है? व्यवसाय यूं मान के चलो अभी तो नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। अभी तो पुराना जो कमाया वो खा रहे हैं। अब आपके 3 रत्न आए हैं, पुखराज, पन्ना और मोती। अब इसको पहनना कैसे है? पुखराज की अब रिंग पहनिए, पन्ना की अब रिंग पहनिए, मोती का पेंडल गले में धारण करिए। ये जो हमारा चेस्ट का क्षेत्र है ये चंद्रमा का होता है, और जब भी किसी का मोती आ जाता है तो मैं उसको चेस्ट में उसको प्रेफरेंस देता हूँ। आप यहाँ पहनिए, यहाँ पे चंद्रमा का रत्न बहुत अच्छा काम करता है। और सिर्फ मोती का पेंडल नहीं, मोती के पेंडल के साथ एक चंद्रमा बना आता है, देखा होगा आपने, जिसको कहते हैं चंद्र मोती। चंद्र मोती पेंडल पहन लिया तो फिर वही बात आ गई कि चंद्रमा की एनर्जी आपके पास जल्दी जल्दी आएगी, ज्यादा आएगी, क्योंकि चंद्रमा का एक सोर्स बन जाता है चंद्र मोती पहनने का। इसलिए सिर्फ नॉर्मल पेंडल ना पहनते हुए चंद्र मोती पहनिए। मैं भूल गया, दिमाग से उतर गई, मैंने माला पहन रखी थी। कौन सी वाली है? तुलसी। तुलसी की है। तुलसी की माला एक बार निकालिए, अब कोई परेशानी नहीं, अभी हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है। अब हम आपकी फिर से एक बार एनर्जी चेक करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी। हो सकता है 75 की एनर्जी आपकी बढ़ जाए। क्या होता है कि हम आपके शरीर के अंदर नहीं जा सकते ना। नहीं, मैं एकदम दिमाग से उतर गया था अभी, वापस इसीलिए दिमाग से आया। आपने जैसे अच्छी बात है यही। माला का बात जिक्र करा तो मैं एकदम दिमाग में। हाँ, आपने पूछा भी था कोई मैंने गले हम पूछते हैं, हम हमेशा, हमारी तो प्रैक्टिस ही है ना, सबसे पूछना, दिमाग से उतर गई बच्ची। हम सबसे पूछते हैं। क्या गोपाल जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने % है? नब्बे।
आपकी 15% एनर्जी बढ़ गई। इसका मतलब ये है वो तुलसी की माला आपको लाभ नहीं दे रही है, वो आपको नहीं पहनना चाहिए। अगर आप पहनते हैं तो 15% एनर्जी आपकी कम रहेगी। हाँ, ये हैं आपके रत्न। अब रुद्राक्ष की अगर बात करें तो 10 मुखी, 4 मुखी, गणेश रुद्राक्ष और चंद्रमा का 2 मुखी, ये आपके रहेंगे रुद्राक्ष। ये आपको गले में धारण करना चाहिए, एक एक दाने सारे लाल धागे के अंदर। इसके बाद कलर, जो रत्न होते हैं उसी का रुद्राक्ष निकलता है, उसी ग्रह का। रुद्राक्ष अलग से कहीं से नहीं आते। कलर पीला, सुनहरा, हरा और सफेद, बहुत अच्छे कलर आ गए आपके। आप 3 3 4 कलर लेके बैठे हैं। अब ये कलर आपको कब पहनना है? अब गुरुवार के दिन पीला और सुनहरा कलर पहनो, मंडे और फ्राइडे के दिन व्हाइट पहनो, और बुधवार के दिन आप ग्रीन पहनो, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद स्नान वाली औषधि, स्नान वाली औषधि होती है, नवग्रह की औषधि बनती है, पाउडर बनता है। उसको हमको क्या करना रहता है, 1 चम्मच पानी में डाल दिया और रोज ग्रहों के मंत्रों को पढ़ते हुए उस पानी को सर पे डालना होता है मग्गे से, और आप मंत्र पढ़ते हुए ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम सोम सोमाय नमः करते हुए आप जाप स्नान कर लो। उसको हम कहते हैं वैदिक स्नान करना। तो अगर आपके लिए देखें तो गुरु, यही आपके 3 ग्रह, चंद्रमा और बुध, इन 3 ग्रहों के मंत्रों का जाप करते हुए आपको स्नान करना चाहिए। ये वैदिक स्नान है आपका। इसके बाद पोटली कवच की अगर बात करें, पोटली कवच क्या होती है? ग्रहों की जैसे ये रत्न है, ये धातु है, ऐसी पोटली कवच होती है, इतनी बड़ी बड़ी बनती है। उस पोटली कवच को आपके घर के मंदिर में स्थापित करके जब आप रोज धूप दीप करते हैं अपने मंदिर में, तो उन पोटली कवच की भी पूजा करनी होती है, और उसका उपयोग आपके हाथ में लेके प्रार्थना करनी होती है कि मेरे जीवन में ये परेशानी चल रही है, मेरी मनोकामनाएं आप इसको पूर्ण कीजिए। दोनों आंखों से लगा के रखना होता है। ये पोटली कवच का लाभ है। तो ये आपके सिर्फ 2 ग्रहों की रहेगी, गुरु और चंद्रमा, इसमें बुध की आवश्यकता नहीं है। ये आपके पोटली कवच हो गया। अब हम आपको बताते हैं एक चीज, अब हमारे वीडियोस देखते हैं? नहीं, अभी नहीं देखा। ये है एक ताबीज। इस ताबीज के अंदर नवग्रहों की जड़ी बूटियां होती हैं। जैसे नवग्रहों की ये धातु है, ये रत्न है, रुद्राक्ष हैं, कपड़े हैं, वैसी नवग्रहों की जड़ी बूटियां होती हैं। तो ये जड़ी बूटियों को पाउडर बना के एक औषधि का निर्माण किया जाता है, जिसको हम दवाई कह सकते हैं, औषधि। फिर उस औषधि को सिद्ध, अभिमंत्रित, जागृत और प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उसकी, ताकि जब उस ताबीज को कोई व्यक्ति गले में धारण करे तो उसके नवग्रह अच्छे फल दे। ये जो ताबीज है, इसका निर्माण हमारे गुरु महाराज ने किया था, वो लगा फोटो उनका। हाँ, और ये जन कल्याण के लिए इसका निर्माण किया था। उनका ये कहना था कि जड़ी बूटी औषधियां, वो बहुत अच्छे आयुर्वेद के ज्ञान वाले थे, कि एक ऐसी चीज का निर्माण किया जाए कि जब तक व्यक्ति, रत्न धारण तो करना ही है, ऐसा नहीं कि इसको पहनने के बाद रत्न नहीं पहनना, वो तो आपको करना है, लेकिन एक ऐसी चीज जिनकी बिल्कुल दयनीय स्थिति है, जो कुछ भी नहीं कर सकते, तो उनको शुरू में सपोर्ट तो मिले कुछ करने का, थोड़ा सा लाभ मिलेगा, उनके जीवन में कुछ आएगा, वो और उपाय कर लेंगे। तो उनके लिए उन्होंने एक नवग्रह औषधि का ताबीज का निर्माण किया। इस ताबीज की विशेषता, इस ताबीज को जो व्यक्ति अपने गले में धारण कर लेता है, क्योंकि ये सिद्ध, अभिमंत्रित, जागृत और प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है, और हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद है, ये समय नहीं लेता काम करने में। रत्न आप पहनोगे ना, उसका इफेक्ट आपको 45 दिन के अंदर दिखेगा, पर इस ताबीज को धारण करते से ही आपको रिजल्ट दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये जागृत है। अब इसका हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ये हमने इसके YouTube पे और भी वीडियो बना रखे हैं,
और ये जिन जिन लोगों को दिया है सबको लाभ हुआ है। लीजिए, इसको आप गले में धारण करिए और अंदर कर लीजिए इसको शर्ट के। ताबीज आपने धारण कर लिया। अब आपको आपके ग्रहों की स्थिति पता थी, कौन सा ग्रह कैसा था। सबसे पहले तो आपको बॉडी की एनर्जी ही बताते हैं। वो कितनी थी आपकी? 90। लगाया क्या? गोपाल जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने परसेंट है? स्पीड देखिए उस ताबीज को धारण करते से, और एनर्जी 100%। यानी कि आपने सिर्फ ताबीज धारण कर लिया तो ही आप 100% रहोगे 24 घंटे। अब आपका नेगेटिव ग्रह आया था शनि, राहु, केतु। गोपाल जी का क्या शनि ग्रह पॉजिटिव है? या आपका पॉजिटिव हो गया हो ताबीज धारण करते से उसके अंदर, क्योंकि शनि ग्रह की भी औषधि है। शनि ग्रह कितने परसेंट पॉजिटिव है ये देखिए। ये आपका 75% पॉजिटिव हो चुका है शनि, जो कि 75% ही नेगेटिव था पहले। मेरे को किसी ने बोला मंगल ग्रह नीलम पहनो आप। हाँ, मेरे को किसी ने बोला नीलम अभी नहीं पहनना है आपको। उस समय बोला होगा आपको, उन्होंने कुछ देखा होगा। अगर अभी नीलम पहन लिया तो स्थिति आपकी खराब हो जाएगी। मंगल ग्रह, क्या गोपाल जी का मंगल ग्रह पॉजिटिव है? ये मंगल ग्रह आपका पॉजिटिव हो गया, जो नेगेटिव था रिपोर्ट में। 70% आपका नेगेटिव था। मंगल ग्रह कितने परसेंट पॉजिटिव है? नब्बे परसेंट पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके से सारे ग्रहों को करता है। ठीक है, अब उस ताबीज को आप निकालिए। अब हम आपको एक ही बार में सबका रिजल्ट बताते हैं। क्या गोपाल जी के 9 ग्रह पॉजिटिव है? नहीं है। अब पहनिए ताबीज। लाल धागे में है तो इसका भी तो। लाल धागा तो शुभ होता है। सफेद, लाल और पीला, ये 3 धागे शुभ है। क्या गोपाल जी के 9 ग्रह पॉजिटिव हैं? ये आपके पॉजिटिव हो गए तुरंत ही। वो ताबीज पहले ही सेकंड से काम करता है, ऐसा चमत्कार है उसका। अब बताइए आपको और क्या पूछना है, निकाल दीजिए उसको। ये जो ताबीज है ये हर व्यक्ति के लिए, चाहे आप कोई टेस्ट कराएं या ना कराएं, ये कॉमन है। यानी कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी अध्ययन के इसको अपने शरीर पे धारण कर लेगा तो उसके 9 के 9 ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, मारक एक भी नहीं बचेगा। और जब मारक किसी के ग्रह नहीं है तो धन, स्वास्थ्य, परिवार, संतान, सब तरफ से सुख मिलेगा, क्योंकि यही ग्रह तो सब कुछ देने वाले हैं। अब ये ताबीज पहनने के बाद जब आप रत्न, रुद्राक्ष, औषधि स्नान, बीज मंत्रों का जाप कर लेते हैं तो आपकी ओरा और बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती है? ये सिर्फ ये ताबीज ही 100% आपको लाभ दे रहा है।
तो बाकी जब आप करेंगे तो 200, 300, 500, 1000% तक एनर्जी बढ़ जाएगी आपकी। बताइए। का जो शनि उन्होंने नीलम बिना, जो मैंने कहा कि ईमानदार काम है, ईमानदारी काम है ना। अमिताभ बच्चन ने काम किया है, कौन बने करोड़पति से वो उठे और कौन बनते करोड़पति, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, उनका बिल्कुल ईमानदारी का था, ईमानदारी काम वो मनोरंजन की फील्ड में है। और आपकी इच्छा है तो आप मूवी देखने जाओ, नहीं तो मत जाओ, लेकिन उन्होंने किसी का बलात्कार नहीं किया, किसी को लूटा नहीं, किसी के यहाँ चोरी नहीं की, नहीं सर, उन्होंने फील्ड का उन काम सब किया। के बावजूद भी हाँ उसके बाद तो वो जीरो हो गए थे ना। हाँ। पर उनका कौन बनाया करोड़पति के बाद उनका उनको सितारा जो चमका, उनको जो केवीसी शो मिला वो उसके नीलम पहनने के बाद बाद मिला। मिला और उसके हाँ बाद उन्होंने बहुत प्रोग्रेस करी। हाँ तो वो तो सबके लिए पॉजिटिव था, हर हाँ घर घर में वो कार्यक्रम देखा जा रहा था हाँ और एक प्रश्न पूछते थे और इतना अच्छा लगता था वो हाँ कार्यक्रम की एक, तो उससे तो उनको अच्छा। तो हाँ मैं भी कुछ सोचता हूँ कि ऐसा कुछ मुझे भी काम भगवान दे हाँ देता हाँ। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। मैं बताऊं आपको आपके प्रश्नों के जवाब। हम्म, ये जो आप बात कह रहे हैं ना, ये मेरे पास अक्सर आया हुआ सवाल है, मेरे पिछले इतने सालों के अनुभव में अक्सर, कि हम करना चाहते हैं हमारे मन का, लेकिन रास्ते नहीं खुलते, और कुछ काम शुरू होता है लेकिन उसमें हमारा मन नहीं मानता है कि इस काम को इस तरीके से ना करें, इसको इस तरीके से होना चाहिए, पर वो होता नहीं है। ये सारी जो चीजें हैं, मन का काम नहीं मिलना, मन का काम मिल गया तो उसमें रिजल्ट नहीं मिलना, रिजल्ट मिल गया तो जितना हमने सोचा था उतना नहीं मिलना, हमारा काम ग्रोथ नहीं होना, यही परेशानियां हैं आपकी जो आपने सारी बताई। जैसे कि टीचर का बताया आपने, स्टाम्प पेंटर का बताया, सारी चीजों का। ये क्या होता है, एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा दुनिया में आपको, उसके पास इतना काम है कि उसके पास करने के लिए समय नहीं है। ठीक है, हमारी वो स्थिति है, हमारे पास भी इतना काम रहता है कि समय नहीं होता करने का। ये जो शनि है ना, ये शनि व्यक्ति को डिप्लोमेटिक बनाता है, डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी, यानी कि ये कैसा बनाता है, व्यवहार टू व्यवहार। आपके साथ किसी ने कैसा व्यवहार किया, आप भी अपने आप ही उससे वैसा व्यवहार कर दोगे। ये जैसे आप बता रहे हैं ना कि मुझे भावताओं की चीजें नहीं जमती है, मुझे भावताओं करना पसंद नहीं है, लोग मेरे पास आते हैं, मैं क्वालिटी देता हूं पर वो लेते ही नहीं है, मेरा काम नहीं चल पाता है। शनि जब भी नेगेटिव होगा तो व्यक्ति को वो व्यवहारिक नहीं बनाएगा, मतलब डिप्लोमेटिक, व्यवहारिक तो आप हो, डिप्लोमेटिक वो नहीं बनाएगा और लाभ में कमी देगा। शनि को सुख का देवता बोला जाता है हमारे जीवन में, सबसे अच्छा सुख देता है तो शनि ग्रह दे देता है। जब वो कमजोर पड़ता है तो हमारे लाभ में कमी होने लग जाती है, वो उतना लाभ नहीं मिलता जितना हमको मिलना चाहिए। अभी तो हमने यहाँ 25 रुपए 30 रुपए की सब्जी की बात करी आपकी, हमारे पास जो हमारे क्लाइंट आते हैं, हमारी जो ऑनलाइन फीस है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन फीस है, वो दे देते हैं, एडवांस में दे देते हैं, आने के लिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, सब कर लेते हैं, कोई बार्गेनिंग नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता है हमारे यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा। ये तो अभी हम हमारी बात करते हैं, जो हमारे जीडी वशिष्ठ जी हैं, इनकी फीस 11,000 रुपए, तो क्या लोग इनके यहाँ नहीं जाते? जाते हैं, इनके यहाँ बहुत अपॉइंटमेंट बुक होते हैं और इनके यहाँ लोग जाते हैं, जबकि इतनी हाई फीस है। उतनी फीस देने में सक्षम व्यक्ति भी इस दुनिया में है और वो जाता भी है। जब एक आपका एक इमेज बनने लग जाती है, एक नाम बनने लग जाता है, तो लोगों को उस पर विश्वास होने लग जाता है, क्योंकि आपने रिजल्ट दे दिए लोगों को, आपके यहाँ से बहुत सारे लोगों के काम हो गए, उसके बाद आप कर लेते हो। लेकिन एक डिपेंड करता है प्रोडक्ट भी, अगर आप में रोड पर एक ठेले पे रत्न और रुद्राक्ष हम बेचना शुरू कर दें, तो जो लोकल लोग निकलेंगे उसमें से अधिकतर तो लेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ठेले पे मिलने वाली सारी चीज सब लोकल है, और जो ठहर भी गया और हमने उनको बता दिया कि 500 रुपए कैरेट का रत्न है, तो वो उसमें भाव कराएंगे, क्योंकि हम ठेले पे हैं, उसको बोलेंगे 100 रुपए 200 रुपए कैरेट में दो। उसी को अगर हम हमारे सूर्य ज्ञान ज्योतिष केंद्र से उसी प्राइस में बेचते हैं, उसी हमारे आरएसपी इंटरप्राइजेस से देते हैं, तो वो व्यक्ति लेता है, क्योंकि उनको विश्वास है, ये एक रेपुटेड है। मैंने आपको उदाहरण दिया समझाने के लिए कि अगर मैं लोकल में चले जाऊं तो ये क्या होता है, आपका जीवन जब तक ही लोकल है और आपके जीवन में जब तक ही परेशानी है, जब तक कि आपके ग्रह नक्षत्र आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे और दोष खत्म नहीं होंगे। जब ये हो गए तब आपको कम समय में ज्यादा प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, या फिर यूं कहें कि कम मेहनत में ज्यादा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये कब होता है? जब ग्रह नक्षत्र फेवर में होते हैं। आपकी सबसे बड़ी परेशानी शनि की भी है, शनि ने भी किया। तो अभी आप क्या कीजिए, भूतकाल में जो हो चुका उसको हम बदल नहीं सकते, कोई कंट्रोल नहीं है, पर हम हमारा वर्तमान अच्छा करके हमारे आने वाले भविष्य को अच्छा कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में। तो आप ये उपाय शुरू कीजिए, इस उपाय को आप करेंगे, ग्रहों की ओर आपकी बॉडी के अंदर अच्छी बनना शुरू हो जाएगी। फिर आप देखना,
आप खुद अनुभव करने लग जाएंगे इन उपायों से। इनका जो असर है, जो हम उपाय करते हैं, इनका असर 3 दिन से लेके 90 दिन में हमको मिलने लग जाता है। मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 90 दिन। आप देखेंगे कि जब से आपने ज्योतिष के उपाय करना शुरू करे, अपने आप ही योग बनने लग जाएंगे। योग होता क्या है? 1+1 यानी प्लस। योग का मतलब ही प्लस है। हर फील्ड में, आपका धन हो, आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, संतान सुख, आपका वैवाहिक जीवन, आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी, सभी में आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। तब ये जो जितनी भी परेशानी अभी बताई है आपने, ये सब आना खत्म हो जाएंगे। और एक समय ऐसा आ जाएगा जब ग्रहों की इतनी अच्छी एनर्जी आपके अंदर बन जाएगी कि जब वो स्टेज आ जाती है व्यक्ति की, तब यही उपाय आपने कंटिन्यू रखें तो प्लस से प्लस होते जाता है व्यक्ति। यानी जिसको हम कहते हैं कि जिस दिन से उपाय करना शुरू करे, उस दिन से मैंने जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो यही होते हैं उपाय। तो ये करना आप शुरू करिए, सब हो जाएगा अच्छा। परेशानी हमारे जीवन में बहुत सारी है, लेकिन आती 9 ग्रहों से ही है। आपके जीवन में कितनी परेशानी है? 50 अलग अलग तरह की, अगर हम छोटी छोटी भी गिन लें, पर बनती 9 ग्रहों से ही है। ये जो पितृदोष बना है, ये भी तो 9 ग्रहों से ही बना है। देखिए, सूर्य पॉजिटिव लेकिन शनि नेगेटिव, पितृदोष का निर्माण हो गया। तो ग्रहों से बाहर कुछ नहीं है, सभी ग्रहों के सब ग्रहों के अंदर। हमारे लिए मजे की बात क्या है और सरल बात क्या है कि ग्रहों से बाहर कुछ भी नहीं है। आपको कैंसर हो गया, शनि मंगल खराब, आप डिप्रेशन में चले गए, आपका चंद्रमा नेगेटिव, तो ग्रहों से बाहर तो है ही नहीं कुछ भी। तो जब आप आपके 9 ग्रहों को अच्छा कर लेंगे तो सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। फिर आपके पास लोग एडवांस में बुकिंग भी कराएंगे चीजों की, आपको कम समय में ज्यादा लाभ भी मिलेगा और सब काम आपके होंगे। ठीक है। तो मेरा जो एक आश्रम के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ, क्या वो मुझे उस फील्ड में सोचना चाहिए? आश्रम क्या? एक गुरुकुल। उसमें क्या करेंगे हम? मतलब बच्चों को एजुकेशन देंगे। हाँ। और मेरा तो जो सपना ये था कि मैं तो निःशुल्क दूं, मतलब पैसा लेना ही नहीं उनसे। आपका गुरु पॉजिटिव है, हाँ। निःशुल्क आप मत दे देना, नहीं तो ये गुरु नेगेटिव फल देगा आपको। अच्छा। ये गुरु अगर नेगेटिव होता, बहुत गुरु के दान करना चाहिए था आपको, निःशुल्क पढ़ाना चाहिए था, जिससे कि गुरु पॉजिटिव हो जाता। अच्छा। अब इसमें भी एक बहुत बड़ी गहराई की बात है कि अभी गुरु पॉजिटिव है और अगर आपने निःशुल्क शिक्षा देना शुरू कर दी तो आप बर्बाद। अच्छा। हाँ, और आपने फीस लेके शुरू कर दी और अच्छा पढ़ा दिया तो अब आबाद। अगर ये गुरु नेगेटिव होता तो अभी निःशुल्क देते, गुरु पॉजिटिव हो जाता, आप थोड़े समय बाद चेक कराते, फिर आपको रोकना पड़ता निःशुल्क, फिर आप पॉजिटिव देते तो आपको अच्छा हो जाता है। क्योंकि ग्रह को पॉजिटिव करना, नेगेटिव करना, ये सब हमारे हाथ में हो रही है। अभी तो हम वैदिक ज्योतिष की बात कर रहे हैं। ये जो आपका ये जो टेस्ट हुआ है ना, ये जो आपकी रिपोर्ट बनी है, ये तो वैदिक ज्योतिष में बन गई है। अभी लाल किताब की तो हमने बात ही नहीं करी है। लाल किताब के उपाय तो 2-2, 3-3 दिन में रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन होते बहुत मुश्किल है। 43 दिन तक नदी में पैसा बहाना, 43 दिन तक नदी में ये बहाना, इतने दिन तक उस जमीन में ये गाड़ना, वो उपाय और अच्छा काम करते हैं। तो अभी तो आप वैदिक ज्योतिष के हिसाब से चल लो। क्या देखिए, कोरियर सर्विस आप कर सकते हो, बुद्ध आपका अच्छा आ रहा है इसमें, और आप गुरु ग्रह के फील्ड में भी जा सकते हो। 2 काम आपको अच्छे लाभ देंगे। अब गुरु फील्ड कौन सा रहता? मैं आपको भेजूंगा, एक लिस्ट भेजूंगा मैं आपको। उसके अंदर गुरु ग्रह के कम से कम 30 काम लिखे रहेंगे, बुद्ध ग्रह के तो 30 से भी ज्यादा लिखे रहेंगे। उस काम में से कोई भी काम करना, वो आपको फलेगा, लेकिन शर्त है उपाय करने के बाद। उपाय करने के बिना नहीं। उसका कारण, उपाय अगर आपने नहीं करे तो यही हो रहा रहेगी आपकी जो प्रेजेंट है, यही ग्रह नक्षत्र सब यहीं पड़े रहेंगे, हिलेंगे भी नहीं यहाँ से। उपाय कर लेंगे तो इनमें मूवमेंट तो हो जाएगा, कुछ मूवमेंट होगा और मूवमेंट अच्छा वाला होगा, एक्टिव होंगे वो, तो आपको लाभ करेंगे। अच्छा, मैं एक और जानना चाहता, क्या मुझे किसी को पार्टनर बना के काम करना चाहिए? पार्टनर